देखो ये क्लास रूम हमने बनाया था, राइट। रूम क्लास का एग्जांपल देखा था ना बना के, जिसकी प्रॉपर्टी दी थी लेंथ, हाइट, विड्थ, डोर्स एंड विंडोज। ओके, अब इसको एक्सटेंड करेंगे प्रैक्टिकल में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्लास रूम। ठीक है, अब एवरी क्लासरूम इज अ रूम कह सकते हैं ना, कि ये बोलेंगे एवरी रूम इज अ क्लासरूम? नो, एवरी क्लासरूम इज अ रूम। तो ये क्या करेंगे, कैसे एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड्स रूम। ठीक है, ये क्या हुआ, इसने एक्सटेंड कर दिया रूम से। इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड हियर। अब क्लासरूम की खुद की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि रूम की लेंथ, विड्थ, हाइट तो सब आ गई। अब खुद की प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ जरा। यस, बेंचेस होंगे, है ना। और एवरी बेंच है सम नंबर ऑफ सीट्स। चलो इससे रख देते हैं, एक बेंच है जिसपे 3 सीट्स होती है, तो हमारी 4 बेंचेस है, तो सीट्स कितनी होंगी, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई विद 4। ऐसे कर सकते हैं, अभी के लिए ये समझते हैं। यहाँ खाली बेंचेस भी ले सकते हैं, सीट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कर दिया बेंचेस। अब इसका जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट मी सी, मैंने यहाँ पे इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिया है क्या, नहीं लिया ना, नहीं लिया है, गुड। ओके, अब यहाँ पे नया एक और क्लास बनाएंगे, क्लास क्लासरूम डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, यहाँ पे नाम दे देंगे क्लासरूम डेमो डॉट जावा। तो अब देखो ये क्लासरूम का ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, है ना। क्लासरूम सी आर इज इक्वल टू न्यू क्लासरूम। ये यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं मैंने, इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा ना अभी। ठीक है, क्लासरूम का हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्लासरूम। अब देखो यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे रूम के, ये है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ भी पास करूँगा और लास्ट में इंटीजर भी पास करूँगा। अब यहाँ लिखूँगा सुपर, बेंचेस इज इक्वल टू बी। ये क्या किया मैंने, सुपर क्या लिखा, फर्स्ट क्लास में हमने इसको पास कर दिया। यहाँ का कंस्ट्रक्टर है ना ये, ठीक है ना। अब मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, तो ये 6 जो आर्ग्यूमेंट हैं टेक्निकली वो इसके पास नहीं, वो इसके पास है। तो यहाँ से इधर पास किए और यहाँ से ये कहाँ गए, इधर गए, और इधर से इनमें चले गए। लिखने के बिना भी तो आ जाता था, सुपर क्लास। सुपर क्लास है ना, मतलब खाली एक्सेंट लिखते थे तो नीचे आ जाता था। नहीं ये कंस्ट्रक्टर है ना बेटा, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ अगर लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, ये बोलूँगा क्लासरूम कंस्ट्रक्टर रिमूव, और यहाँ पे लिखूँगा रूम कंस्ट्रक्टर रिमूव। अच्छा मैंने आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, सॉरी। एक तो डिफ़ॉल्ट वाला आएगा ना, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे ना। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, डबल में डबल 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 इंटेंटेंट, ठीक है। तो 15 12 10 3 3 10, 6 आर्ग्यूमेंट है। देखो क्या हुआ, रूम कंस्ट्रक्टर रिमूव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इधर गया, इसमें चला गया। क्लासरूम को क्लासरूम का क्यों नहीं आया, राइट, क्लासरूम का भी आना चाहिए था। क्लासरूम का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्लासरूम कंस्ट्रक्टर के थ्रू रूम कंस्ट्रक्टर आया। अभी एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं सी आर, एक मिनट डिस्प्ले करा देता हूँ ना मैं, डिस्प्ले है ना,
डिस्प्ले, ओके। अब देखो ये डिस्प्ले को ओवरराइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ओवरराइट कर रहा हूँ। कंपाइल cr डॉट डिस्प्ले, आया ना अभी, पहले क्यों नहीं आया था? मैंने सेव नहीं किया था शायद, सेव यहाँ सेव नहीं किया था शायद, कंट्रोल एस नहीं दबाया था, वही देखो आ गया, राइट, शायद कंट्रोल एस नहीं दबाया था, इसकी वजह से हुआ था, राइट। बेंचेस भी आ गए, राइट। तो क्या हुआ, पहले यहाँ से वैल्यू इसमें जा रही है, फिर यहाँ से वैल्यू इसमें जा रही है, तो टेक्निकली पहले ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है, दिस इज योर गेटिंग एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन द वैल्यू इज एक्सेस्ड हियर, फिर यहाँ, और ये याद रहे ये हमेशा पहला ही होना चाहिए सुपर, अगर आप इसको बाद में लिखते हो, ठीक है, लेट मी शो यू, अगर आप बाद में लिखते हो तो देखो आपका एरर आएगा, कीवर्ड भी है सुपर सुपर सुपर, राइट, सुपर पहला ही कंस्ट्रक्टर में पहली ही लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आपने इनहेरिटेंस ही नहीं किया होगा, ये सिर्फ इनहेरिटेंस में ही होता है, इनहेरिटेड क्लास है ना बेटा, ये एक्सटेंडेड क्लास है ना, तो रूम, अब ये प्रॉपर्टी इसकी खुद की एक है, बेंचेस एक है ना, राइट, लेकिन इसकी तो कुल 5 और प्रॉपर्टी भी है, लेंथ, विड्थ, हाइट, विड्थ, राइट, उसके बाद डोर्स और विंडोज, तो ये सारी प्रॉपर्टी इधर दी, तो आपका जब क्लासरूम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पास तो 6 प्रॉपर्टी आई ना, अब आप एक प्रॉपर्टी पास करोगे तो क्या होगा, या एक भी नहीं पास करोगे तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, तो भाई पास इट हियर, वो बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट, क्यों, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं क्लासरूम में, तो आपको ये आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, या तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा, या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, देखो ऐसा बनाओ क्लासरूम, ठीक है, फिर आप क्या करो, ये कॉपी कर दिया, 0 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये वाली चीज़ जो लिखी है, ऐसे कुछ कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ कोशिश किया, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो, राइट, ये क्या आ रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड, रीजन, राइट, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ये सब मैंने डिफाइन किया ना, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए, समझे, क्योंकि यहाँ आप ऑलरेडी सुपर डिफाइन, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसके साथ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा में आ जाता है अपने आप ही, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सुपर लिखूंगा तो मेरे ख्याल से देखो ये यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये एरर फिर भी दे रहा है, क्यों, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर नो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए सुटेबल यहाँ लिखा भी है, फिर भी ये एरर दे रहा है, हाँ हाँ, रूम में नहीं डिफाइंड है, राइट 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 राइट, रूम में नहीं डिफाइंड है, ठीक है, यहाँ डिफाइंड ही नहीं है ना रूम में भी, तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ दे रहा हूँ, 10 10 10 2 2 and 1, doors plus 1 2 default constructor of room invoke, सेव करना जरूरी है, अब क्या इशू आया, कैनॉट फाइंड सिंबल क्लासरूम, यहाँ पे
शो हो गया, ये फिर मुझे इधर लेना पड़ेगा, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था, सुपर लिख दे तो भी चल जाना चाहिए। ना देखा, इसलिए मेरे ख्याल से जनरली कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट हम करेंगे तो गड़बड़ी होगी। डिफ़ॉल्ट बेटा बेस क्लास का है ना, अब क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही क्लासरूम कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है जनरली। हम रूम का डिफ़ॉल्ट भी तो क्लासरूम में डाल सकते ओके, ये आर छोटा था, ठीक है ना, बाकी कोई गलती नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा इन्वोक हो रहा है, ठीक है, रन करते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ रूम इन्वोक, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक, रूम कंस्ट्रक्टर इन्वोक, ठीक है। खाली इसके अंदर आपको सुपर पास कर देना। हाँ सारी की सारी आपने यहाँ वैल्यू, अच्छा अब ये देखो ये वाली वैल्यूज़ भी यहाँ ले लेते हैं, देखते हैं इंस्टेड ऑफ सुपर अगर डायरेक्ट ये वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं क्या होगा। हैं। देखो तो यहाँ पे टोटल विंडोज, वो स्टैटिक थे ना टोटल। हाँ ये स्टैटिक है। तो अब देखो कॉलन भी सेमी कॉलन भी बाकी है, इसकी वजह से एरर है। देखो हो गया, ऐसे भी चलेगा, बट ऐसे नहीं करने का हमको, सिंपली क्योंकि वापस इतना रिपीटेशन करना पड़ेगा ना, रिपीट नहीं करो ना, राइट हियर सिंपली सुपर। ओके, तो वो जो पहले एरर आ रहा था सिंपल यहाँ आर था, वो हम सही सही लिख रहे थे सारा का सारा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलो, वो जो हमने वापस से वहाँ पे सारी वैल्यूज असाइन की थी ना यहाँ पे, तो अब टाइम ज़्यादा किस में लगता है वो सुपर को उधर जाके डालने में कि यहाँ पे वापस से असाइन करने में? देखो अगर हमने यहाँ से कॉल किया तो अब यहाँ पे अगर हमने दोबारा से सुपर लिखा ना तो ये सही है। अगर आप रीडिफाइन करोगे यहाँ पे, राइट, तो टेक्निकली देखा जाए यहाँ से प्रॉपर्टी तो इधर है, तो यहाँ असाइन करके फिर यहाँ पे आएगा दोबारा से असाइन करने के लिए, रीअसाइन करने के लिए, है ना, फिर से इसमें जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो यहीं से हो रहा है। तो बेटर ये है कि हम इधर खाली सुपर लिखें, तो यहाँ से सीधा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, राइट। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेव करेगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस एंड कैन थ्रू दिस थिंग। ये सिंपली क्या किया, पहले एक रूम क्लास बनाया, फिर यहाँ पे आपने एक एक्सटेंड करके रूम बनाया और क्लासरूम, फिर ये आप चाहो तो फिर एक एक्सटेंड करके लाइब्रेरी। अब एक काम करो, अभी जैसे एग्रीगेशन समझना हो तो आप खुद समझो, एक क्लास बनाओ लाइब्रेरी, ठीक है, उसके अंदर आप रूम बनाओ। रूम कौन सा है भाई, मेरा रूम है आर, समझो क्या होगा, एक होगा ऑफिस इज इक्वल टू न्यू रूम, उसकी प्रॉपर्टी दे दो जो देनी है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या एवरी लाइब्रेरी इज अ रूम या लाइब्रेरी हैज़ अ रूम, राइट। ये हैज़ अ रिलेशनशिप का पता चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ रूम का ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो, राइट। तो यहाँ एग्रीगेशन ये आप खुद ट्राई करोगे, जैसे मैंने आपको खाली एग्जांपल दिया, राइट। लेकिन एवरी रूम इज, एवरी क्लासरूम इज अ रूम, इसलिए यहाँ इज अ रिलेशनशिप और यहाँ हैज़ अ रिलेशनशिप। तो जो आपको मैंने कंपोजिशन और एग्रीगेशन समझाया, तो ये एग्रीगेशन यहाँ पे आएगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे, राइट। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, है कोई पक्का। तो थियरी भी दे दिया और ये प्रैक्टिकल भी, नहीं कीवर्ड नहीं होता। ये देखो हैज़ जो बताया वो कंसेप्ट था, ईज़ भी कंसेप्ट है। यहाँ हम ईज़ यूज कर रहे हैं क्या, हम तो ये यूज कर रहे हैं एक्सटेंट्स, इसको बोलते हैं ईज़ रिलेशन। लेकिन आपको समझाने के लिए एक तरीका कंसेप्ट, भाई हाँ भाई जैसे इंग्लिश में कैसे ईज़ बोलते हैं तो वो रिलेशनशिप होता है काइंड ऑफ। देखो जब भी ईज़ होगा तो वो काइंड ऑफ सेम होगा। देखो क्लासरूम इज अ काइंड ऑफ रूम, काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी आया ना। लेकिन मैं बोलूं लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ रूम, लाइब्रेरी हैज सो मेनी रूम्स, हैज सो मेनी, इट्स नॉट लाइक अ रूम, राइट। लाइब्रेरी हैज बुक्स, लाइब्रेरी हैज बुक्स, तो क्या करोगे, बुक्स भी इज इक्वल टू न्यू बुक। आप बुक्स का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, यानी बुक्स की क्लास अलग बना सकते हो, समझे ना। बुक्स की पूरी अलग क्लास बनेगी, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ बनाओगे। तो
यहाँ एक रूम है, यहाँ बुक्स है, फिर जो भी मेन्यू ड्रिवन काइंड ऑफ बनाओ भाई, ऐड करो बुक को, ऐड करो रूम को, एक्सटेंड करो रूम की साइज बताओ, जो भी आपको देखना हो, राइट। फिर इसके बाद में और भी हो सकता है, जैसे रूम है तो मैं ये बोल सकता हूँ रूम हैज़ क्या, समझो कि स्टैक्स होते हैं ना, स्टैक्स st इज इक्वल टू न्यू स्टैक्स, रूम में स्टैक्स पड़े हुए हैं, तो एवरी रूम हैज सो मेनी स्टैक्स, तो यहाँ भी हैज़ हो गया, तो ये यहाँ से इनडायरेक्टली यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा बनाएंगे स्टैक्स का, राइट। दैट लाइब्रेरी हैज स्टैक, तो कौन से स्टैक में क्या क्या कौन सी बुक पड़ी है हम बाद में बना सकते हैं, जितने भी हैज़ हैं, हैज़ ऐसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली करना है, पहले इनिशियलाइज करो, कंस्ट्रक्टर में आप इसको इन्वोक कर दो, न्यू करके आप कंस्ट्रक्टर में बनाओगे वो, राइट। इन्वोक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर में दो, ठीक है। यहाँ सिर्फ डिक्लेयर करो इनिशियलाइज, इंस्टेंटिएट तो आपको कंस्ट्रक्टर में करना पड़ेगा, बताएगा ना भाई, डिक्लेयर, इंस्टेंटिएट और इनिशियलाइज, ठीक है। चलो